अब एक एक अक्षर समझेंगे हमारा कथा का। क्यों? यदि ये कथा समझ आ गई, सुनना एक अलग बात है, अच्छा है, लेकिन समझना उससे भी अच्छा है। और ऐसा कहे तो क्या कि सबसे अच्छा तो यही है कि कथा समझ में आ जाए। यदि भगवान की कथा समझ आ जाए, भगवान के भक्तों की कथा समझ आ जाए, तो ये संसार की कथा, संसारी कथा क्या, संसार की व्यथा दूर भाग जाएगी। ये संतों का ज्ञान, ये महापुरुषों का ज्ञान इस मनुष्य के समस्या के समाधान के लिए ही तो बना है। ये वेद, ये शास्त्र, ये क्यों रचे महापुरुषों ने? क्योंकि इनको कोई समझे और इनको समझ करके भवसागर से पार हो जाए। भवसागर माने दुखों से छूट जाए। हम और आप समझते मरने के बाद भवसागर से पार हो जाएगा, नहीं। अभी जीवित अवस्था में शरीर है, तब कौन आनंद के साथ जी रहा है? वो भवसागर से पार ही है। और रो रो के तो सब जी ही रहे, लेकिन हंस हंस के कौन जी रहा है? कल हमने आपने महात्मा की कथा सुनी कि भक्ति नाचने लगी। महत्व ये पद्म पुराण से उठाया गया है, क्योंकि भागवत जी का महत्व समझ आ गया तो फिर सबका महत्व चला जाएगा, इस जगत का महत्व चला जाएगा। महत्व समझ नहीं आता है, सुन तो लेते हैं लेकिन महत्व समझ नहीं आता है। अब एक दूसरे दृष्टांत से सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को समझाते हैं। कहते हैं कि तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तनम उत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्यशतकर्म तत्परा। वाह! एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर है और उसमें कौन रहता है? जो भी लोग वहां रहते हैं वो सब कोई साधारण लोग नहीं है। तो कौन है? साधारण कैसे हो जाएंगे? वो सभी अपने अपने स्वधर्म में बरतने वाले हैं और उन सबके बीच ही रहता है एक ब्राह्मण। कौन? आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद श्रोतस्मार्तेष निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं, तथा हम और आप सब जानते ही हैं। ये आत्मदेव कहते श्रोत स्मार्तेष निष्णातो और द्वितीय एक भास्कर सर्ववेद विशारद। अब यहां एक बात समझनी पड़ेगी, मुख्य बात। एक बात यहां समझ आना चाहिए, वह क्या है कि सभी वेद, चार वेद और वेदों के विशेषज्ञ हैं। कौन? आत्मदेव नाम के ब्राह्मण। कहानी आपको भी पता होगी, कहानी हमें भी पता है, लेकिन सूताख्याय कथा सार गर्भित कथा होनी चाहिए। कथा का सार सुनाने को कहा है शौनक आदि ऋषियों ने, विस्तार नहीं कहा। एक सार होता है, एक विस्तार होता है, तो विस्तार नहीं चाहिए।
साधक को साथ चाहिए। तो सर्व वेद विशारद, वेदों के विशेषज्ञ हैं। विशेषज्ञ माने स्पेशलिस्ट, परिपक्व हैं उसमें, वो वेदों के मर्म को जानते हैं। लेकिन एक कमी है। क्या कमी है? कि उनकी जो पत्नी है ना, उसका नाम धुंधली। नाम धुंधली कहो और चाहे ये कहो पत्नी धुंधली। एक तो नाम होता है और एक होता है क्या है कि वो नाम कहो ठीक नहीं हो लेकिन उनका काम ठीक हो। कभी कभी ऐसा संयोग बन जाता है कि जैसा नाम है तैसा उनका काम भी होता है। तो धुंधली है, तो नाम की धुंधली नहीं है। तो धुंधले में क्या है कि कुछ का कुछ दिखाई देता है, होती कोई दूसरी वस्तु है और दिखती कुछ और। धुंधले या तो घोर अंधेरा हो, घोर अंधेरा हो तो दिखेगी ही नहीं वस्तु, और प्रकाश हो तो स्पष्ट दिखेगी। लेकिन धुंधला हो तो है कुछ और, दिखेगी कुछ और। ऐसी है धुंधली उनकी पत्नी। अब साहब, तो धुंधली का स्वभाव कैसा है कैसी वो धुंधली? कहते हैं स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी शुक्लोद भवा। अब यहां परिभाषा की है धुंधली, नहीं तो अभी तक हमारे आपकी समझ नहीं आता। एकदम जैसे ही नाम आए धुंधली, तो आपका विचार कहां जाता है? आप सही बताओ, आपका विचार किधर जाता है? जैसे ही नाम आए धुंधली तो विचार कहां जाएगा? तो हमको आपको लगेगा धुंधली माने बहुत बुरी माने, ऐसी तो जाता होगा। नहीं नहीं, बहुत सुंदर है ये धुंधली, तो बहुत सुंदर है। नित्यम सुंदरी और शुक्लोद भवा। और कुलीन परिवार की है, ऐसा थोड़ी कि अच्छे परिवार की नहीं, अच्छे परिवार से आई। अच्छे परिवार, आप बताओ ब्राह्मण से अच्छा परिवार किसका होगा? ब्राह्मण के परिवार की महिला है। और आपने कथा तो सुनी होगी बहुत बार, धुंधली गोरी थी कि काली? बताओ परीक्षित जी। गोरी, बहुत गोरी, ऐसा नहीं कि थोड़ी सी गोरी, बहुत गोरी थी, काली नहीं थी धुंधली। वाह! लेकिन उसने क्या था? स्ववाक्य स्थापिका। उसने जो कह दिया सो कह दिया। एक बार उसने कह दिया फिर अपनी बात से हटेगी नहीं। तो इसमें सुंदरता तो हटा दो एक तरफ, अब चाहे गोरी हो महिला या काली हो, लेकिन जो अपनी बात पे अड़ जाए वो अच्छी कही जाएगी कि धुंधली कही जाएगी? स्पष्ट हो गया। धुंधली माने कोई शरीर से सुंदर या बुरी नहीं, और उस शरीर से तो, चेहरे से तो इतनी सुंदर सुंदर बहनें चलो कह देते हैं, ऐसी ऐसी है। लेकिन उन्होंने अपनी बात कह दी तो कह दी, अब अड़ जाती है, हटेगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी कलेश हो जाए। तो उसको कहना धुंधली। आपके घरों में तो कोई ऐसी होगी नहीं, कोई बहू बेटिया ऐसी तो नहीं है आपके घर में कि अड़ जाए? तो कोई बात नहीं।
तो बच गए धुंधली से। और ये अड़ जाती है फिर किसी की मानती नहीं तो धुंधली, चाहे कितनी सुंदर हो। तो हमको जब बेटी देखने चले बहू, तो कैसी बेटी देखना चाहिए? गोरी पीली या ऐसी जो बात को मान ले, ऐसी तो देखना चाहिए। ये धुंधली है। और इसकी परिभाषा बढ़ाएं कि जल्दी से कथा कहें, या थोड़ी और परिभाषित करें, और थोड़ी परिभाषित करें। हमारे पुनीत जी कह रहे और थोड़ी परिभाषा इसकी और बढ़ाओ। धुंधली अभी लोक बातचीत करने में कम नहीं है। किसी से भी आप बात करवा दो धुंधली की। अब ये परिभाषा इसलिए हो रही, हमारा कहते हैं ऐसी बेटी चाहिए जो सबसे बात कर ले। लोग वार्ता इसमें तो निपुण है, लेकिन क्रूर धुंधली क्रूर है, क्रूर है। तो जो क्रूर स्वभाव की है वो धुंधली है, और जो शील स्वभाव की है वो सुशीला है। जो शील स्वभाव की वे सुशीला है, और जो क्रूर स्वभाव की वो कौन है? धुंधली। और आप इसी भागवत कथा के 10वें स्कंद में जिस दिन पहुंचेंगे, हम और आप 7वें दिन पहुंचेंगे, तो 7वें दिन पहुंचेंगे 10वें स्कंद में, तब भी एक ब्राह्मण का नाम आएगा। कौन? कृष्ण स्यासित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। आएगा कि नहीं? सुदामा जी और उनकी धर्म पत्नी आएंगी सुशीला जी, जिन्होंने कभी, आप ये मत समझना कि सुदामा जी कथा कहने लगी। श्रीमद् भागवत जी में इसी प्रकार वर्णन है। शील वो है जिनके पास जैसे वस्त्र हैं, जैसा है उसमें जो संतोष कर लेती है सुशीला। और उनके पास ढेरों वस्त्र रखे और उन्होंने कहा एक और नया चाहिए, ये धुंधली है। ऐसे परिभाषा अपन कुछ बढ़ाते हैं। और परिभाषा आगे करें। प्रायशो बहु जल्पिका। और कैसी है धुंधली कि कुछ न कुछ बड़बड़ाती रहती है। कुछ लोगों के ओट चला ही करते हैं, पता नहीं क्या कह रही है। तो जिनके ओट चला करे, बड़बड़ाती रहे, तो वे कौन है? धुंधली। बहुत लंबी परिभाषा करी है व्यास जी महाराज ने, इसीलिए कि ये बात समझ आ जाए कैसे भी करें। और आगे कहा कि शूराचग्रह कृत्येषु। ऐसा नहीं, काम करने में तो बहुत निपुण है, काम करने में बहुत निपुण है। यदि कोई इससे यह पता चला कि भाई ये तो बहुत अच्छे बर्तन मांज लेती है, ये तो बहुत अच्छा खाना बना लेती है, किस लिए पहुंचे ये तो हम और आप सब जानते हैं। किस लिए पहुंचे? आत्महत्या करने के लिए। अब इतने वेद विशारद तो हैं, फिर आत्महत्या करने के लिए क्यों पहुंचे? क्योंकि वेदों की परिभाषा तो करते हैं, भागवत की कथा तो सुनाते हैं पंडित जी, लेकिन भगवान नहीं चाहिए उनको। कथा भागवत की कहेंगे, कथा राम कथा कहेंगे, वेदों की व्याख्या करेंगे, वेदांत भी कहेंगे, लेकिन जब कहो कि चाहिए क्या, तो भगवान नहीं चाहिए। चाहिए क्या? पैसा चाहिए।
चाहिए क्या पुत्र, चाहिए क्या मेरा नाम हो जाए, ये चाहिए। यदि कोई पंडित जी, यदि कोई